गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट फोन आ गया था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन वो जरूरी था बहुत, दैट्स व्हाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, और वेक्टर्स की बात ही करेंगे। और जैसे कल हमारी बात हुई थी, डाउट्स वगैरह क्लास के एंड में हम लेते रहेंगे एज पर कन्वीनियंस। गुड। विल यू हेल्प मी, लास्ट में क्या टॉपिक हुआ था? थोड़ा सा बीच में गैप पड़ गया, तो आई थिंक सबट्रैक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था। मेनी स्टूडेंट्स हेल्पिंग मी, रिमाइंड मी। एक्चुअली वेक्टर्स एक और चल रहा है क्रैश कोर्स में ना, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करना भूल गया कि क्या लेटेस्ट है। लास्ट में क्या हुआ था हमारे, हेल्प करना मेरी। सबट्रैक्शन, यस, गुड। ध्यान था मैंने कि एक बार कंफर्म कर लूं। शाबाश, लिखो। ओके, यस एंड थैंक यू वेरी मच। तो मैंने वो जो शुरू करी थी उसे होल्ड पे रख दो। तो ध्यान आ गया था मुझे, सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं हुई थी हमारी, तो आप इसी को उठाओ, इसी की, बल्कि उससे बेटर है ये। तो यहाँ पे व्हाट शुड वी डू यार, मैं कुछ नीचे इतना मजा नहीं आया मुझे बनाने में। ये हम कर रहे हैं, आई विल बी लिटरली स्लो हियर। तो क्या करना है आपने यहाँ पे, पहले तो मेरी हेल्प करनी है। एक बात और सोचनी है कि हमने इन कारों के साथ आना जाना कहीं नहीं है।
हमने वेक्टर्स से प्ले करना है। तो पहले अपनी भाषा में गिवन थिंग्स वो जो कार है, ट्रक है, चलो ट्रक है, ट्रक बेचारा जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट को, है ना। तो जो मैंने आपको इनकम्प्लीट लिखी है वो आप अपने आप कर लेना इसकी बेस पे। और मुड़ गया, किधर मुड़ गया, कहां चला गया, टर्न्स टू साउथ। और ये गिवन है, और टू फाइंड डेल्टा v which is given by v2 vector minus v1 vector। अच्छा, तो we want to play with these vectors, है ना। तो मेन बात क्या करनी है आपने, इट इज हेल्पफुल। वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के और भी तरीके हैं बच्चों, 2 तरीके और हैं, मे भी 3 हो, लेकिन हम जो सीख रहे हैं उसी पर पूरा जोर लगाना है। तो यहाँ पे ना आपने इट इज बेटर कि यहीं पे टेल रख के उन 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो। पहला किधर करूं, 30 किलोमीटर वेस्ट, ओके। ये मेरे लिए v1 वेक्टर है, और मुझे वेक्टर दिख रहा है, और वेयर इज द v2 वेक्टर, 40 किलोमीटर पर आवर साउथ। बनाओ बनाओ, ये v2 है, राइट। अच्छा, मुझे चाहिए क्या, आई नीड v2 माइनस v1 वेक्टर। इन फ्यूचर देयर विल बी इजियर मेथड्स एज वेल, लेकिन हम सीखेंगे भी। फिर मैं अपने मन को क्या बताता हूँ कि इन वेक्टर्स के प्ले में v2 वेक्टर तो ठीक है, मुझे v1 से कुछ करना ही नहीं है। आई डोंट नीड v1, आई नीड माइनस v1, नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर। तो ये v1 वेक्टर बना हुआ है, तो ये द राइट प्रूफ वेक्टर, इसका नाम क्या रखूं मैं, माइनस v1 वेक्टर। दैट इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हमें v2 वेक्टर और v1 वेक्टर का क्या ढूंढना है, बोलो। रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। इसका मतलब अब मैंने v1 की तरफ देखना ही, बुलाना ही इसको। ऐसा ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना आए। शक्ल भी नहीं इसकी, हैंस दिस वन, ये है हमारा जिस वेक्टर की हमें जरूरत है। दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी इसे मैं नाम दे रहा हूं जानबूझ के, OP वेक्टर इज डेल्टा v it represents change in velocity, yes, in magnitude as well as what, direction। Change in velocity represents, बस इंग्लिश में और इंप्रूव नहीं करना चाह रहा हूं, आप समझ गए दिल की बात, ये दोनों चीजें दे रहे हैं। तो अब मैं, क्योंकि वेक्टर्स आ चुके हैं, चीजें आ चुकी, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से प्ले करना, मैंने क्या प्ले करना, मतलब v1 तेरा कितना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे चाहे इसका माइनस लिखा है, जो मर्जी लिखा है, आई विल नॉट बॉदर। मेरे लिए 30 की फिगर है, इसकी लेंथ। v2 कितना है, कम तो नहीं दिख रहा है, लाइट है थोड़ा सा ना शायद। तो v2 is how much, v2 is 40। तो what I want, मैं पता कर रहा हूँ, मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ। ये मेरा डेल्टा v वेक्टर है। अब वेक्टर्स को अगर रूल लगाने हैं, अब सिंपली दैट इज जो मैथमेटिक्स लगना है,
ये 30, ये 40, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है, कहीं से निकाल लो, तो ज्यादा कंफ्यूज ना करता हूँ आपको, इतना ही कर लो बस। तो व्हाट इज डेल्टा भी है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन भी आपने सुननी है ध्यान से, फिर मस्ट बी सम रीजन है, मैं स्लो चल रहा हूँ मैं, तो कारण होगा, बच्चे बड़े बड़े बच्चे गलत करते रहते हैं। अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये एंगल बना रही है, महसूस करो किन किन के साथ एंगल बना रही है, बता सकते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन के साथ भी एंगल मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हम उसे पिन पॉइंट कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी तो कहां जा रही है, हम उसे साउथ डायरेक्शन के साथ भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। एंड माइंड इट, दोनों के साथ एंगल सेम नहीं होगा। सोचो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन की लेंथ 30 है कि 40 है, तो इक्वल इक्वल होती तो बीचों बीच होता वेक्टर, तो एंगल डिफरेंट है। अब आप कंपटीशन बैठे हो, वहां एबीसी ऑप्शंस होंगी, हर एक में आंसर 50 किलोमीटर पर आवर होगा, मेरे से लिखवा लो आप, यानी चारों का आंसर 50-50 होगा, लेकिन एंगल्स का फर्क होगा और डायरेक्शंस का फर्क होगा, आपको चुननी आनी चाहिए। तो मान लो राइट आंसर जो दिया हुआ है ना, मान लो उसमें ये डायरेक्शन दी हुई है, थीटा एंगल। पहली बात तो थीटा एंगल किसका एंगल है, इंग्लिश में बोलो, कौन बना रहा है एंगल, वेलोसिटी, किसके साथ, ईस्ट के साथ। ईस्ट के साथ एंगल बना रही है, इतना इतना कहना काफी है, या ईस्ट के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि साउथ की तरफ है नॉर्थ की तरफ है। तो बहुत सारी बातें करके जानबूझ के, फिलहाल आप tan थीटा निकालो, उल्टे हो गए देखो, सीधा नजर आएगा, 40/30, 4/3, थीटा इज हाउ मच, tan इनवर्स 4/3। विद व्हाट, विद ईस्ट, इतना कहना काफी है, नो, ईस्ट के साथ तो ये भी एंगल हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन इधर को गए, इधर होता तो नॉर्थ की तरफ होता, इधर होता साउथ की तरफ। ओह, तो कहना पड़ेगा थीटा इज tan इनवर्स 10 विद ईस्ट, वो ईस्ट के स्पेलिंग क्या लिख दिया मैंने, टुवर्ड्स साउथ। यहाँ जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसको आपने सीखना है, तो यहाँ मैं फिजिक्स सिखा रहा हूँ आपको ना, अंग्रेजी जो आपको कम आती है। और साउथ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखा हो, ऑल्टरनेट आंसर आप क्या बोलोगे फिर यहाँ पे, तो वेलोसिटी इज, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल दिस साउथ ऑफ ईस्ट, ये आंसर होगा। ऑल्टरनेट आंसर आपने ऑप्शन ढूंढी, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है वाला, अच्छा तो फिर उसने शायद ये वाला आंसर दिया होगा, वेट कर लूं, पढ़ा जा रहा है, हाँ अल्फा। नहीं कितने सॉल्व नहीं करना होता, ऐसे लिख देना होता है इसको, कल कुछ और भी आएगा, वी नीड नॉट टू सॉल्व, हालांकि इसकी ट्रायंगल होती है, लेकिन यू विल नॉट वरी अबाउट दैट, आपसे पूछेंगे नहीं, एज इट इज मेंशन कर देना बस। वो बात लगा 3/4 की ट्रायंगल मैंने आपको शुरू में बता रखी है, ये जी के आपके नोट्स में भी है, ये रफली 37 डिग्री होती है, पर ये मतलब नॉलेज बेस्ड है। इसी तरह आज का दिन है तो वैसे याद कर लो इसको, 4/5 की जो ट्रायंगल होती है, सॉरी नॉट 4/5, 4/3, उल्टा हो जाएगा अपने आप, पता है आपको,
53 डिग्री। ये बाई चांस है, कल को यहाँ कुछ और भी आ सकता है 4/3 की जगह पे 4/9 आ गया, 8/7 आ गया, तो यू विल नॉट, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको, लेकिन आप आंसर ऐसे लिखा होगा, आपने ये नहीं सोचना थीटा कितना है। अगर पूछेगा तो आपको वो टेबल देगा जिसमें जान होते हैं। तो ऑल्टरनेट आंसर की बात कर रहा था मैं, और मेरे साथ वो कहता नहीं मुझे तो अल्फा निकालना है। तो अल्फा तो मुझे इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, ये वाली। तो टेढ़े होकर देखते हो अगर आप, तो tan अल्फा 30/40 3/4 अल्फा इज tan इनवर्स 3/4। ये क्या लिखूं इसके साथ, लिखो मेरे चैट में व्हाट ऑफ व्हाट। इसे मैं मिटा दूं, यहाँ पे आगे लिखते हैं डैश ऑफ डैश बताना है। शाबाश और बच्चे। यस, तो मेरी ये वाली लैंग्वेज लिखनी है, तो ये वाली इस लैंग्वेज में ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर, तो आपको इसकी साउथ ईस्ट नहीं तेजिंदर नाना, तभी तो मैं इतना लंबा गाना गा रहा हूँ सुबह सुबह विद ट्यून। तो तेजिंदर तुमने मतलब लिखना बाद में यस और नो। हाँ यस कर रहा हूँ, यस रीजन देखो, बहुत अच्छी बात है तेजिंदर, तुमने बेटा ध्यान सुनना है, और भी बच्चे कोई और यही मतलब ये मेरे बेंचमार्क होते हैं, है वोकैबुलरी है, आप भी समझते हो। और बात करें, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पे। पहले इस एंगल को कर ही लें। साउथ के एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है, एक ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। θ1 को क्या बोलेंगे 30 डिग्री विद साउथ, है ना। 30 डिग्री विद साउथ लिखने से इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आती, मैं परेशान हूँ कि विद साउथ अच्छा इधर या इधर, तो टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये बता दूं हो जाएगा ना? तो आपको कॉपी में लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला हुआ है। पहले इंग्लिश की अपनी फ्रेज है ना वो एक्टिव पैसिव टाइप, तो दूसरा क्या लिख दिया मैंने 30 डिग्री डैश ऑफ साउथ, इसका मतलब मैंने साउथ को रेफरेंस मान लिया। तो खुर्रम बोलना यहाँ, तेजिंदर तुम भी, तो क्या लिखूं यहाँ पे 30 डिग्री डैश ऑफ साउथ, ठीक है ना, पता चला, ये ईस्ट ऑफ साउथ है। θ2 को क्या लिखूं 60 डिग्री डैश ऑफ डैश, पूरा पूरा बोलो, और भी बच्चे बोलो, खुर्रम तुम जरूर बोलो। शाबाश, लगे बोलो, शाबाश, वेरी गुड। इस चक्कर में तो एक लास्ट फटाफट पूछ लो, अपने दिल की तसल्ली भड़ास निकाल लूं मैं, ये सारे बच्चे फटाफट लिख दो, एक ही लिखूंगा बस मैं, ये एंगल है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, इस केस में 30 डिग्री फलाना फलाना, लिखो फटाफट सुपर फास्ट। मैं चैट की तरफ देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आप लोगों की।
गुड गुड गुड, आ गया ना। नॉर्थ रेफरेंस है और उसके वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ नहीं है, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं हम यहाँ से, और उस केस में हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी होती है अगर, तो वो कॉन्टिन्यूड, कोई भी बच्चा बता देगा एवरेज एक्सेलरेशन is given by change in velocity upon change in time, and that is 50 किलोमीटर पर आवर फलाना ऑफ फलाना था, है ना। तो अब इसको हम फिलहाल वो कर देते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर ऑन टाइम 10 सेकेंड्स एंड फलाना ऑफ फलाना, ठीक है, जो सा भी दिया होगा पेपर में आप, डैश ऑफ डैश, क्योंकि सर जो जो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की आनी है। क्यों, ऐसा क्यों? लेफ्ट पे ये वेक्टर है, राइट पे ये वेक्टर है, नीचे स्केलर क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लायर ही है, इस बार तो डिवाइडर है, वैसे डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ना v1 की होती है ना v2 की होती है, चेंज इन वेलोसिटी की होती है। और बताऊंगा फ्यूचर में आपको, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन होती है, एक्चुअली बच्चों उसको फोर्स लगी होगी तभी डायरेक्शन चेंज होगी, अपने आप तो होगी, बॉडी जा रही थी अच्छी वाली, कहीं मुड़ गई वो, तो मुड़ा तो किसी ने उसको धक्का मारा, वो बात तब बात करेंगे, आज नहीं करनी। तो ये आंसर निकाल दो फटाफट, चाहे इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, है ना, 10 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दिया, पर सेकंड पे आ जाएगा। अगर मैथ मेरा कुछ जल्दी में चेक कर लें, गलती होती हो तो आप मुझे माफ कर देना। यहाँ से चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, सबट्रैक्शन विल कम बैक इन फ्यूचर। अभी हम हमारा टॉपिक है, देखो सबट्रैक्शन विल कम बैक इन रिलेटिव वेलोसिटी, वो लेकिन इस चैप्टर सब कुछ एंड में करवाते होते हैं, रिलेटिव आपको पता ही है कि एकदम से दिमाग में घुसती नहीं है। तो सबट्रैक्शन को हम नमस्ते कहते हुए one of the very important concepts, the resolution of vectors. Into smaller components. Definition.
ऐसा मैं जानबूझ के करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो, अपना अपना दिमाग लगा रहे, दिमाग अपने आप ही चलना शुरू रहता है। लेकिन नहीं, अब मैं आगे जो करने जा रहा हूँ, 1-2 मिनट 2-3 मिनट इलस्ट्रेशन है, आप नोट भी करते रहना, इट विल प्योरली रफ वर्क, लेकिन रफ भी नीट होता है। तो मैं नाम शायद डिस्प्लेसमेंट का ले लूं। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर, तो बच्चों को कोरिलेट करने में आसान लगता है। हालांकि मैं पढ़ाता ऐसे हूं कि डिपेंडेंस ना हो। एक काम करो, ये कोई आर वेक्टर है ना, आर मैंने जान के चुना नाम, तो आर वेक्टर कोई काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कोई काम क्या कर रहा है, मतलब इट में बी फोर्स, इट में बी डिस्प्लेसमेंट, समथिंग, इट इज डूइंग समथिंग, राइट। मैंने क्या फैसला किया कि एक वेक्टर यहाँ ए लिया अपनी तरफ से। आप मुझे बताओ कि स्पेशल लिया या आर्बिट्ररी ले लिया? आर्बिट्ररी ले लिया, हाँ। और ये वेक्टर मैंने बी ले लिया, खुद ही आंसर दे रहा हूँ। तो ए और बी मैंने आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिए। यहाँ पे यस और नो बोलना आप लोगों ने। इज इट क्लियर? आर इज व्हाट? ए प्लस बी, बिल्कुल। अब आर इज ए प्लस बी, तो मैंने किया क्या है, जो काम आर कर रहा था वो कौन कर रहे हैं मिलकर? ए एंड बी। तो अब आर हैज बीन split into what? Two component vectors. लिखते जाओ, A and B. Together A and B are doing the same thing. तो लिखना नहीं, लिख रहा मैं। Together A and B are doing the same thing which I was doing. That's why here A and B are called what? Component vectors of A and B. Yeah. अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि क्या किसी वेक्टर को स्प्लिट करने का एक ही तरीका है? यहाँ क्वेश्चन है। नो। वही वेक्टर आर मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिमिलर से लूं। मान लो मैंने उतना ही बड़ा वेक्टर लिया आर, सेम वेक्टर पी और क्यू। इस बार मैंने फैसला किया ये सी और ये डी। इस बार भी आपको स्प्लिट कर दिया मैंने, बिल्कुल कर दिया। तो मे राइट इन दिस केस आर इज इक्वल टू सी प्लस डी। यस, जो काम आर कर रहा था अकेला वो सी और डी मिलकर कर रहे हैं। ट्रायंगल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाले हैं हमारे। अच्छा, मैं बाद इकट्ठे लिखते हैं। एक और ना, ये आ रहा है, क्या मैं इसे सिर्फ 2 में स्प्लिट कर सकता हूं? नो। ये लो मैंने ए बनाया, ये लो मैंने बी बनाया, ये लो मैंने सी बना दिया। तो R has been split into how many components? 3 components. क्या बस इतना ही? No, आप समझ रहे हैं। I may split in infinite many ways, first way, second way, and into infinite components as well. क्या मतलब? तो बच्चे आंसर गलत देते होते हैं जब उनसे पूछूं मैं, ड्रॉपर वाले। मैंने आपको बताया ना, मेरे बेंचमार्क ड्रॉपर होते हैं। तो मैं यहाँ +2 के वो बच्चे जिन्हें +1 नहीं करी होती ढंग से। चले रहो सारी उम्र जहां मर्जी, है ना। जब भी दिल आए घूम फिर के वापस आ जाना। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं।
important points regarding the resolution of vectors. I should refill the ink. Just give me. तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, है ना, टेक्निकल नेम। क्या हेडिंग लिखा था मैंने? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन मतलब स्प्लिट, तोड़ देना उनको। रिजॉल्व, स्प्लिट, into infinite components. A vector can be resolved in infinite number of ways. क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उससे बड़ा हो सकता है? यस और नो लिखो, दोबारा बोलो। वेक्टर इटसेल्फ आर है और ये देखो मैंने क्या बना दिया हुआ है, बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स हैं, ये स्केलर की गेम नहीं है, इन्होंने मिलके इसको दोबारा यहाँ ले आए। तो magnitude of a component of a vector may be greater, smaller, and equal. To magnitude of given vector. थोड़ी देर पहले आज डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, जैसे खुर्रम ने बोला था ना, सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने तभी आंसर दे दिया। इसी तरह आप भी मेरे प्यारे बच्चे, कुछ पुराने कुछ नए डाउट हो वहां लिख दो, मैं झट से पकड़ लूंगा। नहीं हो तो शांत रहो, बस कभी यस कर दो। यस, वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग हियर। I'm just going for the reference. एक टॉपिक है ना छोटा सा, टिपिकल है थोड़ा सा, जान ले भाई, पर इसकी बात भी नहीं है, इट डिपेंड्स। ठीक है, resolution of a vector along two given directions.
Yes. To split vector R along vector A and vector B. ध्यान समझो चीजें क्या क्या है। आर वेक्टर गिवन है हमारे पास और कोई ए वेक्टर भी गिवन है। इसकी अपनी वीडियो के बारे में फीडबैक देना, क्योंकि बीच में फ्रीज तो नहीं हो रहा मेरे पास लैपटॉप में, शायद लोकल नेटवर्क का चक्कर है। तो इस ओके, अगर कुछ नहीं है तो ये तो डी वेक्टर है। थैंक यू थैंक यू। तो ये 3 वेक्टर पड़े हुए हैं ऑलरेडी हैं, ये इनकी अपनी पहचान है और रैंडम है। ये मैंने जस्ट, मुझे ड्राइंग बनाने में शायद आसानी हुई इसलिए मैंने बना दिया, लेकिन रैंडम है। इधर ए है, किधर बी है। मुझे बोला गया है, मेरे ऊपर अब एक लिमिटेशन लगाने लगे ये लोग कि आर को कहता है स्प्लिट कर दो, तो मैं उससे बोलूँ स्प्लिट कर देता हूँ, लाओ अभी कर देते हैं। तो बोले ना ना ऐसे नहीं, क्योंकि मैं तो कभी भी कहीं भी स्प्लिट कर दूंगा। ये लो, मैं बोलूंगा ये लो जी, और ये लो स्प्लिट कर दिया। और क्या चाहिए आपको? कहता ठीक है तूने किया तो ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी मत कर। मैं बोलूंगा और स्प्लिट कर दूंगा। कहता अब ना सिर्फ इसको इन 2 वेक्टर्स के लॉन्ग स्प्लिट करना है, और ये 2 वेक्टर भी यूनिक है, अपनी तरफ से मिले हुए हैं। तो इसको तोड़ कहता आर को, लेकिन 2 डायरेक्शंस गिवन बाय व्हाट, एक डायरेक्शन ए ने दी हुई है, एक बी ने दी हुई है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 2 गिवन डायरेक्शंस, डायरेक्शंस given by 2 vectors। तो मैं अच्छा ये बात है, तो फिर मैं बोलूंगा ओके ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास है सब कुछ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए को ना उठा के यहाँ लगा दूंगा स्टार्टिंग पे, और बिना ऐसे, और बी को बिना हिलाए। आई शुड एप्रिशिएट कि मैं बी को यहाँ नहीं लगा सकता था, यहाँ लगाता वो उसकी अपनी लेंथ है ना, शायद ऐसे रह जाता हवा में। आप बनाएंगे नहीं, अभी बनाएंगे नहीं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता था, अगर यहाँ से पहले माना ये रखा और बी रख दिया, बी रख तो दिया तो फायदा हुआ। क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आर इज ए प्लस बी? नहीं, बिकॉज आर इज नॉट ए प्लस बी है। आर वहां रह गया, ये बी यहाँ तक मर गया सिर्फ। तो लेकिन मुझे ये भी बोला हुआ ए और बी के अलॉन्ग स्प्लिट करना है, तो फिर मैंने क्या किया, ए वेक्टर यहाँ बता दिया, बिकॉज इसकी लेंथ गिवन है मुझे, उतना ही बस। तो मैंने बी को क्लोजिंग वेक्टर यहाँ रख दिया, तो रेफरेंस आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब अगर मैं इसे P बोल दूं, इसे S बोल दूं, इसे Q बोल दूं। ए और बी ने यहाँ काम किया, बट आर इज नॉट ए प्लस बी है। ए और बी हमारे गाइडिंग स्टोन्स थे कि हाँ तू इधर जा, तू इधर जा। तो इधर जब हम गए तो हमें ये वेक्टर बना हमारा, और एक ये बना। अब यहाँ पे इस वेक्टर को बोल दूंगा पी क्यू, और इस वेक्टर को बोल दूं क्यू एस। Now here I can rightly say here that is R vector is equal to PQ plus QS। Now the final touch, PQ जो वेक्टर है किसके लॉन्ग बताओ? ए के लॉन्ग ही ना, तो इसकी लेंथ में लैम्डा ले लेता हूँ।
ये लैम्डा थ्रू कोई नहीं, कुछ भी और भी, सी और डी कुछ भी ले सकते थे, उसकी लेंथ मैंने लैम्डा ले ली, मतलब यहाँ जो एसएल ने लिया हो वही ले रहा हूँ मैं, और इसकी लेंथ मैंने म्यू ले ली। लेट पी क्यू मैग्नीट्यूड इज लैम्डा, देन पी क्यू वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन है, ए वाली, तो यू हैव टू राइट हियर यस और नो इस बार। इसकी जो लंबाई है वो लैम्डा है, लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ है, और यहाँ रुकना बच्चों, रुकना रुकना, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये मत बोलना, तो कई बार ओवर स्टेटमेंट छोटे बच्चों कराने में ना फिजिक्स की स्टेटमेंट रॉन्ग दे देती है। बस मैं इतना इतना लिख रहा हूँ, ये रब कर दो बिल्कुल। पी क्यू को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा टाइम से, इट टेल्स की डायरेक्शन ऑफ पी क्यू is parallel to A, where lambda is some constant number, तो स्केलर नंबर है। और सिमिलरली QS को मैं लिख रहा हूं न्यू टाइम्स B, न्यू इज अगेन सम कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे आपने यस और नो करना है। अब ये चीज समझ आई है यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे ये क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा के जनरल नंबर है, यहाँ पे मैं रुका हूँ पी क्यू को लैम्डा इंटू ए कैसे लिख सकते हैं, दैट इज बिकॉज पी क्यू की डायरेक्शन ए वाली है, बट पी क्यू उसका मल्टीपल है, कुछ मल्टीपल टाइम्स। पी क्यू क्या हो सकता है, अभी एस और नो मत बोलना बेशक, पी क्यू 2 टाइम्स ए हो सकता है, 3 टाइम ए हो सकता है, 1.5 टाइम ए हो सकता है, तो पी क्यू मल्टीपल है ए का, इसलिए हमने पी क्यू को लैम्डा इंटू ए लिख दिया। इसी तरह क्यू एस बी के अलॉन्ग है, तो बी का मल्टीपल मल्टीपल हो सकता है, तो क्यू, तो यहाँ पे दोबारा सिमिलरली जो क्यू एस है, क्यू एस बी के पैरेलल है, QS is parallel to B, और QS B के मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल कितना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, कुछ भी। तो इसलिए कोई हमने न्यू कोई नंबर बोल दिया इसको, अब मैं यहाँ काट रहा हूँ, देखो दोबारा, ये यहाँ 2 पढ़ो, यहाँ 3 पढ़ो, 3 टाइम्स B, PQ is 2 टाइम्स A, QS is 3 टाइम्स B। तो बच्चों को आदत नहीं होती, मुझे पता है आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चे, ये न्यू लिखा है लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा लिखा है। अब दोबारा मैं यहाँ से दोबारा, पहले कुछ 9 शायद आए हुए हैं, मुझे पता नहीं कब के आए हुए हैं, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इज इट क्लियर? अब मैंने देखना स्टार्ट किया है चैट की तरफ, टेल मी। शाबाश, सारे बच्चे इन्वॉल्व करो, सभी का आना जरूरी है, दैट्स ऑल। बस फिर आर को मैंने क्या लिख दिया, इतनी मेहनत करने के बाद पी क्यू को हमने लैम्डा इंटू ए लिखा, और उसको म्यू इंटू बी लिखा। ऐसा ने इसके आगे और प्रूफ भी करे हुए, लेकिन वो करे बिना, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। यहाँ लैम्डा और म्यू यूनिक होंगे, जो डायग्राम से पता चल रहा है। यहाँ पे ए बना दिया ना एक बार, तो ये और बी यहाँ बना दिया, तो क्यू एक यूनिक पॉइंट था जहाँ कट किया इसने। ए ने मुझे अपना डायरेक्शन दे दी, जहां मर्जी जा रहा हूँ, बी ने यहाँ तक आने को बोला, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने मुझे गाइड किया ऐसे कर। तो आपने सिर्फ इतना याद करना है, हियर फॉर गिवन आर ए एंड बी, lambda and mu are what? Unique. ये आपने नोट कर लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से।
अच्छा फिजिक्स में होता क्या है, अगर 2D पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई ले लेते हैं डायरेक्शंस को, एक्स वाई होती है डायरेक्शंस, एक्स वाई कुछ नहीं होती, वो तो रियल लाइफ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है। चलो यार ईस्ट वेस्ट को एक्स एक्सिस ले लो, नॉर्थ साउथ को वाई ले लो, या कल को और कौन सी हो सकती है वर्टिकल डायरेक्शंस, अप डाउन राइट लेफ्ट, चलो यार राइट लेफ्ट को एक्स वाई एक्स ले लो और वर्टिकल को वाई ले लो, है ना, ले लेंगे। तो फिर कभी फ्यूचर में आनी है 3 डायरेक्शंस लेनी है, तीनों स्पेस में बात करनी है, इस रूम में बात करनी है, इस रूम में मैंने कॉर्नर को पकड़ा ओरिजिन मान लिया, एक लेंथ को मैंने x बोल दिया, हाइट को y बोल दिया और इधर को z बोल दिया, x y z बोल दिया मैंने जब मेरा दिल किया, तो x y z में लेते रहते हैं। तो x y z लेते रहते हैं, तो हमने फिर क्या किया, यूनिट वेक्टर्स उनकी डायरेक्शन बताने का एक तरीका साइंटिस्टों ने यहाँ पे क्या किया, दैट इज डायरेक्शंस अलोंग x y z are given by 3 unit vectors convention unit vectors I cap, j cap and k cap. So what is I cap? I cap इन्होंने नाम रखे, एक यूनिट वेक्टर है along x axis। यहाँ वर्ड यूज करता हूँ मैं कन्वेंशनली, और यहाँ डायरेक्शंस वर्ड कर रहा हूँ, x axis j cap यूनिट वेक्टर along y axis k cap यूनिट वेक्टर along z axis। क्या फायदा है, मैं ना फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 तरह की फोर्सेस से प्ले कर रहा हूँ मैं, या 10 तरह की डिस्प्लेसमेंट से प्ले कर रहा हूँ, और बाई चांस वो एक्सिस के लॉन्ग है, कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कुछ वाई के लॉन्ग है, कुछ जेड के लॉन्ग है। तो मुझे एक फोर्स रिप्रेजेंट करनी है, अंग्रेजी लिखनी है यहाँ पे, 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। अब ईस्ट छोड़ते हैं, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ ये लिखो, यहाँ मैंने अब पता आई कैप बोल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बात और नोट करो, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1, मेरी वजह से नहीं, बाय डेफिनेशन। अगर उनका नाम ही यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ जो होगी 1 होगी। तो इसकी बजाय मैं पता क्या लिखूंगा, तो हम सारे साइंटिस्टों ने आपस में पता है 20 न्यूटन, यहाँ पे लिख दूंगा आई कैप, बात। क्योंकि अब हम सबको पता है, टीचर को स्टूडेंट को भी आई कैप बोला किसको, उसको पता चल गया प्लस एक्स। इसी वजह से कोई और फोर्स दैट इज 10 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, लो ये लिखने की बजाय 10 न्यूटन माइनस आई कैप, उसके ऑपोजिट आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब माइनस आई कैप लिखा तो स्टैंडर्ड तरीके में वो माइनस हमने यहाँ ला लिया है, फाइन। तो यहाँ पे बड़ा मैं पूछ नहीं रहा, शुड बी क्लियर, कन्वेंशन ली है। तो अब हमें जैसे मैं अगर मान लो आप ऐसे छोटा बच्चा डाउट कर भी रहा है कि ऐसा क्या किया, मैं इवन आपसे पूछूं व्हाट इज ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन गॉड ने बना दी, हाउ द ईस्ट इज डिफाइंड, व्हिच इज द ईस्ट डायरेक्शन, जल्दी से बोलना को बच्चा बीच में, हाउ डू यू फाइंड ईस्ट? कोई बताना नहीं, ईस्ट आपको पता ही नहीं है, चलो रहने दो है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको ईस्ट ही नहीं पता किधर होता है ना, बिल्कुल आई वाज वेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच सन राइजेस। देखो फिर क्या किया, मतलब जो भी हमारे पूर्वज होंगे उन्होंने उसको फिर ईस्ट बोल दिया ना, वरना अगर ईस्ट वेस्ट ना बोला होता, उसको ईस्ट बोला, उसके पीछे को फिर वेस्ट बोल दिया, राइट को दैट इज क्या आ जाएगा बोला, साउथ आ जाएगा, है ना, तो नॉर्थ आ गया। अगर ना बोला होता तो अपनी कॉपी में लिखना होगा आपने डायरेक्शंस के बारे में, फिर ऐसा लिखते कि वो जा रहा था जिधर से सन राइज करता है, फिर वो सन जिधर से राइज करता है उसके राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट जाता है। उन्होंने पंगा ही लगाया, कन्वेंशन हुई ना फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
कोई वो तो नहीं, कन्वेंशन बना दी। इसी तरह हमने एक्स वाई जेड से प्ले करना है, हमने कन्वेंशन बना दी यार एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन उसे आई कैप दे दो। गुड एनफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो अब मैं हैरान होता हूँ ऐसे जिन साइंटिस्टों ने ये मैथमेटिक्स डेवलप किया। काफी सारा मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए डेवलप हुआ बच्चों, बहुत सारा, रादर फिजिक्स ने ही डेवलप किया। तो अब हमारा जो है टॉपिक क्लियरली दैट इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वर्ड से पता चलता है 90 डिग्री। कंपोनेंट्स, तो पहले ऑफ वेक्टर, when a vector is resolved along of a vector in a plane, when a vector is resolved, यहाँ पे पहले जस्ट मैं इसी को फॉलो करना चाह रहा हूँ, प्लेन की बात हो रही है ना। when a vector is resolved into mutually perpendicular directions, then components of vector are called rectangular components. Of given vector. Illustration. तो मुझे थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, आपको स्प्लिट करना है कर दो। कैसे कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार उसने बोला कि जैसे मर्जी कर भाई, लेकिन वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओह, तो अगर मैंने ये मन बना लिया कि मैंने इसको ए बनाना है, तो बी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रीजन, ए मैंने इधर बनाया तो बी वहां से ऐसे लाना पड़ना है मुझे कि आपस में एटलीस्ट वो परपेंडिकुलर हो। Here R is equal to A and B. Yes. Do A and B are the components of R? Yes. है ना, A and B are components of R. और क्या खासियत है इनकी? A is perpendicular to B. We have split the vector R in such manner कि वो उनके components आपस में rectangular हो। तो क्या ये यूनिक है? यहाँ अगर A और B गिवन नहीं है ना हमें, तो यूनिक नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। मैं R को, ये R था, मैंने ऐसे ले लिया, पहले मैंने 60 डिग्री पे डायरेक्शन ली थी यहाँ पे आर के, अब मैंने कोई 30 डायरेक्शन चूज कर ली अपनी मर्जी से। तो अगर मैंने इसको ये बोल दिया, मुझे बस एक चुनता हूँ, एक मेरी मर्जी होती है, दूसरी मेरी मर्जी नहीं होती, ज्यादा मर्जी नहीं चलानी चाहिए आपस में। 90 मे बी ये सी है, मे बी ये डी है। फिर अगेन आर इज सी प्लस डी एंड सी is perpendicular to D. क्यों? बस अब हम इस पर बात करते हैं, प्लीज इसको करो जल्दी से नोट।
इंग्लिश लिखने में ऐसा आ रहा है कि वेक्टर इन ए प्लेन बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन। करिए, शाबाश, कमाल। कार्तिक, यू डू दिस फ्रीक्वेंटली बेटा। सर मेरा नेट चला गया था बेटा बीच में मैंने बोला वो बोल लिया कर बेटा, चैट कर दिया कर। हाँ प्लीज लिख चैट में, माइक्रोफोन यूज मत किया करो बीच में, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है। आई एम रियली सॉरी कि आपको मैं मना करता हूँ। लेकिन वो चैट आप जानते हैं कि मैं इट इज मोर देन गुड बिल्कुल। अभी सारे बोलना शुरू करेंगे तो वैसे भी नुकसान ही होगा ना। गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। सो अब ना सिचुएशन पता क्या है कि ये हमारे पास वेक्टर है और जो बच्चे सारी उम्र प्लस वन प्लस टू की गलतफहमी में रहते हैं वो गलतफहमी आपकी निकालनी पड़े। और आज ये होना नहीं इसका पूरा ज्यादा कि ये वेक्टर मुझे कोई ए दे दिया, अब मैं आर का जान छोड़ दी, हमें ज्यादातर ए वेक्टर है। तो हमें बोला गया, अब ये इलस्ट्रेशन ही है, to split A into two rectangular components basically that is along two mutually perpendicular directions. Two mutually perpendicular directions, say along x and y axis. अब और ये ए वेक्टर है, ये यूनिक वेक्टर में दिया हुआ है। अब कहता है इसको तोड़ दो दो डायरेक्शंस के अलॉन्ग। अब बताओ यहाँ x किधर होगा और y किधर होगा, आप बनाना मत। मोस्ट जनरली हमने यहाँ x लिख दिया और इसको y लिख दिया है ना। क्या जरूरी है x ऐसे होगा और y ऐसे होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो हमारे हालात बताएंगे कि हम किसे x देना चाह रहे हैं। वो मैं ये बात आपको मेरी कल तक ज्यादा समझ आएगी कि मेरी मर्जी है ये बोला, हाँ कल को वो ये कह दें कि हाँ इसको x लेना है और इसको y लेना है, अब स्प्लिट करो, वो कर देंगे हम। लेकिन अगर मेरे हाथ में है या तो x y कोई भी ले ले भाई, लेकिन हाँ x y लेगा तो होंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना। तो मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं इसको x बोलूं इसको y बोलूं, यहाँ मेरा दिल कर रहा है, यहाँ मुझे को बेनिफिट होने वाला फ्यूचर में। तो पहली बात तो ये है कि जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, वो सिचुएशनल होगी कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन x और कौन y है। तो ये बात फ्यूचर में करते हैं। तो अब वापस आओ यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये x और y ले लिए, ये ड्रॉ कर लो, करो ड्रॉ। अच्छा, अब आपको पता ही यहाँ x और y रेफरेंस है और a का मैग्नीट्यूड होगा कोई ना कोई। लेट a mod be a, एक इसकी लंबाई पता चल गई हमें, a mod is a। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन या x के साथ बता दो या y के साथ बता दो। कोई एंगल होगा देखो, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड प्लस x एक्सिस। नाउ मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि a को ब्रेक करना दो में। ये देखो, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ये वेक्टर किसके अलावा बोलो, x के अलावा, और ये किसके अलावा है, y के अलावा। इवन मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं, जो ये होगा वही ये होगा। अभी कंफ्यूज ना करें अपने आप को। इस वेक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया, यहाँ पैरों में x लिख दिया,
अब मैंने ए भी यूज नहीं किया ना कि हाँ भाई साहब मैंने ए को स्प्लिट कर रहा हूँ, एक मैं कंपोनेंट ये वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और एक कंपोनेंट वाई के अलोंग ले रहा हूँ। हाथ के हाथ ही बात करते हैं, अगर ये ए वाई है ना तो ये भी ए वाई है बिकॉज बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। तो अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आती है आपको अंग्रेजी? कम ही आती है वैसे तो, इतना मुझे पता चल गया, आपको ये नहीं पता चलता राइट लेफ्ट ना। एनीवे जोकिंग पुअर जोक्स। तो लेट ax is the component, basically vector component of vector a। वैसे ऐसे वेक्टर ए लिखना है ना, अपने आप में क्लियर है, ऑफ ए along x axis। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कोई ना कोई बच्चों, उसको मैं ax बोल दूंगा। ओ क्या नाम हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ component of a along x axis। फ्यूचर में कई बार मैग्नीट्यूड वर्ड मतलब हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे, होगा भाई इतना लंबा बोलना पसंद नहीं करते ना, तो लेकिन आप ध्यान दो जब भी बोल रहे हैं ना कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस ax बोलेंगे, वो कंपोनेंट वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर तो ये है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो अभी ये बातें आपके सामने आ जानी है, और आज वही है कि आप ये मान के चलो करण कैन यू टेल मी कितने देर और तुम हो यहाँ पे हमारे साथ, या अगर इमीडिएट लीव करूँ तो भी बता दो, या 5-7-10 मिनट है हमारे पास, डू टेल मी। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख के, नहीं मैं आगे नहीं पढ़ा एज कमिटेड, ऐसा होगा ही नहीं, तो इट इज तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बोला था ना, तो आप बच्चों ने क्या मानना है बच्चों, ये टॉपिक कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको पता चल गया कि अच्छा वेक्टर्स को तोड़ सकते हैं हम इधर उधर, यानी कि जो काम आप थोड़ा सा क्लोज करें आज के लेक्चर को, जो काम ए में करना था ना वो ax और ay मिलके करेंगे, हमने लिखा नहीं अभी तक। ओहो, तो फिर जब मैं बोलूं तभी जाना, लेकिन चाहे वो 1-2 मिनट आगे पीछे। इससे बच्चों फायदा पता क्या होगा, कि मैं जो फायदा हुआ आपको नजर कल आएगा कि रूटीन लाइफ में देयर विल बी नंबर ऑफ फैक्टर्स, कोई दाएं है बाएं है, कोई टेढ़ा है मेढ़ा है, हम ना उन वेक्टर्स के साथ प्ले करने से पहले, मान लो 15 वेक्टर से मुझे बातें करनी है, कोई 5 डिग्री पे है, कोई 15 डिग्री पे है, तो हम उनको कल कैसे करें सिखाया जाएगा आपको। मैं उन वेक्टर से प्ले बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं हर वेक्टर को तोड़ डालूंगा एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, फिर वो जो तोड़े हुए वेक्टर्स हैं उनके साथ प्ले करने वाले हैं और हमारी लाइफ आसान होगी। तो अभी जो हमने बोला है, जैसा मेरा ये अपना स्टाइल है ना, तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, दिस विल स्टार्ट टुमारो, ये डायग्राम आपकी रेडी होगी, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज की क्लास ओवर है, तो होमवर्क जो वेक्टर से जो लिंक बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने वेक्टर का जो होमवर्क दिया था उस पे, दैट इज खुरम यू में लीव नाउ, काम करना शुरू कर दें उस पे। और पिछले सब्ट्रैक्शन में भी कुछ बना नहीं, राइट, डन है। आई विल पोस्ट द न्यू होमवर्क, आज ज्यादा बनना नहीं है वेक्टर्स में, कल बनेगा ज्यादा होमवर्क, आप कवर अप करो तब तक। और नो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेटा, टेस्ट तो अभी ऑब्जेक्टिव मैंने इसका ढंग से टेस्ट लेना, जो मोशन इन 1D का ना, वेडनेसडे कर लो, चाहे वो थर्सडे भी, मे बी थर्सडे करते हैं, डाउट्स हैं बच्चों के भी, तो आप ये मान, थर्सडे थर्सडे टेस्ट बोला था मैंने यार, वेडनेसडे कहां से ले आए? थर्सडे टेस्ट मोशन इन 1D, नॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स,
ऑब्जेक्टिव, तो ये हम क्लास अभी दैट इज सभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं तुम्हें चाहूंगा भी कि आप लोग ना ही दो टेस्ट अभी, है ना, आप ना भी दो, आप वो अलग से अभी वेक्टर्स को अच्छी तरह करो। नाउ कम ऑन विद द कुछ सेम तुम्हारे डाउट्स थे, तो न्यू स्टूडेंट्स दे में लीव नाउ बिकॉज मैं इनके डाउट्स 5-7 मिनट के लिए इनके डाउट्स दूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। अगर आप वैसे करना चाह रहे हो तो यू मे स्टॉप एज वेल, इट इज अप टू यू। मेरी तरफ से क्लास ओवर है, तो आज मैं 2-3 डाउट्स सेम तुम्हारे पुराने वाले डाउट्स पहले थे ना जो, इसके रोज के स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स टू रोड्स। एक तो तुम्हारा ग्राफ वाला है, मैं ये उठा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं ग्रुप पे इसको दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही, फैंटास्टिक। थैंकफुली हमने सब कुछ ऑलमोस्ट किया हुआ है।